2011 में एक डेटा पब्लिश हुआ था जिसके मुताबिक बिहार में जो है सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स के मुकाबले। और अगर कैटेगरी वाइज बात करूँ तो बिहार की जो फीमेल्स हैं यानी महिलाएं जो हैं वो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं और ये एक बहुत चिंताजनक बात है। अब देखो, अगर एक महिला पढ़ी लिखी है ना तो उसका लाइफ जो है बच्चे पैदा करने के एंगल से नहीं चलता है। वो अपने लाइफ को देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के पार्ट से देखती है, सोसाइटी में अच्छी लिविंग के तौर तरीके से देखती है और उसके जो जीन से आने वाले बच्चे होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं। वो देश की इकोनॉमी, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, उन सभी चीज़ों पे इसका असर जो है लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। मैं खुद भी बिहार से हूँ और उसके नाते मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ बिहार के करंट एजुकेशन सिस्टम और उसके लूप होल्स को लेकर। सो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बिहार की ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स की हालत जो है कुछ खास ठीक नहीं है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में हो या टीचर्स की क्वालिटी के एजुकेशन के मामले में हो। आए दिन उनके जो है वीडियो वायरल होते रहते हैं, आप देख सकते हो उसमें क्लियरली दिखता है कि टीचर्स जो है अच्छे नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की लंका लगी पड़ी है। बिहार में अप्रॉक्सीमेटली 90% स्कूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कूल्स हैं और उनकी कंडीशन अगर ऐसी है तो ये कितना बड़ा बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है लॉन्ग रन में। आप सबको पता है, मुझे पता है, गवर्नमेंट को पता है कि बिहार में जॉब्स नहीं है। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, इन सभी जगहों पे छोटे छोटे रोल्स के लिए वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, जिसके लिए वो करेंटली मतलब मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार रुपये महीने उनको दिए जाते हैं। अब सबके पास ऑप्शन नहीं है कि वो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाए जॉब्स करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं। हमारे बिहार के युवा वैसे भी बहुत क्वालिफाइड नहीं है, वो बाहर के दूसरे स्टेट्स में जाके भी वहाँ पे प्लांट्स, फैक्ट्रीज में जाके फील्ड वर्क ही कर रहे हैं और ये एक ऐसा चेन बनते जा रहा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। मेजॉरिटी लड़के ऐसे हैं जो 10th क्लास कंप्लीट करते हैं या 12th क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से वो अपने घर छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जॉब्स के लिए। लड़कियों की हालत और ज़्यादा ख़राब है। आप बिहार के मैक्सिमम गांव में ऐसा पाओगे कि वो लड़कियां जैसे ही 10th या 12th पास करती हैं उनके फादर जो है उनकी शादी फिक्स करा देते हैं, क्योंकि अब शायद वो इतने सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए फंड कर पाए। मुझे, आपको और गवर्नमेंट को इस चेन का रिजल्ट पता है, बट फिर भी कोई इनिशिएटिव नहीं है एक्सेप्ट मिड डे मील्स, फ्री का टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। अब ये इनिशिएटिव बहुत साल पहले लाया गया था लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं दिखता है। आज भी बिहार को एक अलग ही कैटेगरी, वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो या फिर लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में हो, आज भी कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव के अलावा भी और अनदर इनिशिएटिव्स के बारे में सोचना। अब देखो, बिहार में सभी लोगों की ऐसी हालत नहीं है। कुछ ऐसा पोर्शंस है जो बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है अपने बच्चे को, सोसाइटी को इंकरेज कर रहा है एजुकेशन सिस्टम्स के लिए, बट उसकी एक कीमत है जो कि बिहार के हर एक फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि बिहार के आज भी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। एंड इसके पीछे बस एक ही रीजन है, वो है करप्शन एंड पॉलिटिक्स। आप कुछ पैसे खर्च करो और आप एक टीचर बन सकते हो, भले ही आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, बट आप टीचर बन सकते हो क्योंकि आपने पैसा खर्च किया और वहाँ पे रूल्स है। दैट इज वाई वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बिहार में जो एवरेज एज है, जितने एवरेज एज वाले जो हैं वहाँ पे वो 20 ईयर्स का एज है। मतलब हमारा बिहार जो है बहुत यंग है। और आप सोच के देखो, अगर हमने इन यंगस्टर्स को अच्छे से गाइड नहीं किया, अच्छे से एजुकेट नहीं किया, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। इन अ लॉन्ग रन बिहार जो है स्मार्ट पीपल नहीं, एक मास लेबर जो है प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई देगा अगर हमने इन यंगस्टर्स को अच्छे से गाइड और डायरेक्शन नहीं दिया। कंपैरिजन टू ऑल अदर स्टेट्स, बिहार जो है अपने एलिमेंट्री स्कूल्स के एक स्टूडेंट्स पे 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करता है। वहीं अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो 35 से 40,000 रुपीज़ खर्च कर रही है एक स्टूडेंट्स पे एक एलिमेंट्री स्कूल के टेन्योर के लिए। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे इकोनॉमी अलग है, यहाँ पे इकोनॉमी अलग है, दैट इज़ वाई इतना डिफरेंस दिख रहा है, बट ये फिर भी अमाउंट बहुत कम अमाउंट है। स्क्रीन पे जो बार चार्ट दिख रहा है, भले आपको उसमें दिख जाएगा कि गवर्नमेंट जो है इतना पोर्शन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करिए, इतना पोर्शन इंफ्रा पे खर्च करिए, इतना पोर्शन टीचर्स के सैलरी पे खर्च करिए, बट इन रियलिटी इंफ्रा के उस हिस्से के पैसे को पॉलिटिशियंस और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है खा लिया जाता है, तो इंफ्रा कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। मेरे हिसाब से बिहार में फ्री एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है एक टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू से। एंड 10+2 एक मैंडेटरी एजुकेशन, लाइक कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। तभी शायद कुछ सालों बाद बिहार में एक सोसाइटी लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार के फ्यूचर जो है ये यंगस्टर्स हैं। अगर हमने इनको अच्छे से गाइड नहीं किया तो बिहार जो है कभी एक अच्छे स्टेट पे उभर ही नहीं पाए। हाउएवर, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि बिहार के इस खराब एजुकेशन सिस्टम्स को कैसे बदला जा सकता है। आई लव टू लिसन योर कमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।